मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ थेराप्यूटिक्स यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया था। आज उसी क्रम में मैं आपको कुछ और थेराप्यूटिक्स यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगा। कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत सारा हम्प निकल कर आ जाता है गर्दन के नीचे, उनकी कमर के अंदर जो है बैंड आने लग जाता है, उनकी जो बैक है पूर्ण रूप से स्टिफ हो जाती है, जिसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। हंच बैक, हम्प बैक, पोकर बैक हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको थेराप्यूटिक्स कौन सी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए जिससे वो रोग आपका पूर्ण रूप से मैनेज हो सके। लेकिन उन क्रियाओं को करने से पूर्व आप ये बात जरूर से ध्यान रखेंगे कि आपको लंबे समय के लिए खड़ा नहीं रहना चाहिए, लंबे समय के लिए बैठना नहीं चाहिए, लंबे समय के लिए लेटना नहीं चाहिए। और आपको अगर लेटना है और जब आप लेटेंगे तो आपको हार्ड बेड पर लेटना चाहिए। बेड जो है पूर्ण रूप से ऐसे मुलायम नहीं होना चाहिए। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पिलो है अगर आप नहीं लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाथ का सहारा लेकर ही आपको सोना चाहिए, या बिल्कुल मलमल का जो बना हुआ पिलो होता है आपको उसी का लगा के सोना चाहिए। और ऐसी बेड भी सोने के लिए आपको हार्ड होना चाहिए, लकड़ी का बना हुआ बेड होना चाहिए, उस पर आपको लेटना चाहिए। और ध्यान रखेंगे कि आप लंबे समय के लिए कोई इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे। चलने के वक्त भी आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए, और आपको दौड़ नहीं लगाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता प्यार के साथ चलना चाहिए। आपका बॉडी का जो लैंग्वेज है वो करेक्ट होना चाहिए। आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पूर्ण रूप से मेंटेन होना चाहिए। और साथ में आपको एक क्या करना चाहिए, गर्म पानी के रबड़ की एक थैली आती है बाजार में, आपको आसानी से मिल जाती है। उसमें खूब अच्छा सा गर्म पानी भरकर और टॉवल से उसको पूर्ण रूप से रैप कर लेंगे और उसमें लपेटकर आपको उसका कमर पे सेक करना चाहिए। साथ में एक कोई भी टब बाथ ले लेना चाहिए, और उस टब बाथ में जिसमें आप पूर्ण रूप से आसानी से लेट सकें, उसमें आपको गर्म पानी ले लेना चाहिए। थोड़ा सा एप्सम साल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, वो डाल लेना चाहिए। और 15 मिनट आपको उस गर्म पानी के अंदर उसका अपना कमर का, गर्दन का सेक करना चाहिए। और उसके बाद फिर ठंडे पानी का स्पंज बाथ कर लेना चाहिए, और साथ में इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते रहेंगे। तो अभी हमने जब पहले जिन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया था उसमें हमने पीठ के बल लेटकर क्रियाएं की थी, फिर हमने पेट के बल लेटकर क्रियाएं की थी, और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ घुटनों के बल की जाने वाली यौगिक क्रियाओं का अभ्यास। उसमें हम पहला आसन करेंगे मार्जरी आसन, यानी कैट स्ट्रेचिंग पोस्चर। यानी जो बिल्ली है उसे जब क्रोध आता है तो वो कैसे छोटे से होल्स में से भी निकल जाती है, और पेंटर कैसे बॉडी की शेप को सिलिम्ट्री मेंटेन कर दिखाता है। आपको भी कमर की वजह से अगर कोई आपका बॉडी का अगर लैंग्वेज करेक्ट हो रहा हो, आपको पूर्ण रूप से आपका बॉडी को पूर्ण रूप से मेंटेन करना हो, तो आपको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, जिसे कहते हैं कैट स्ट्रेचिंग पोस्चर। तो आप आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से आप घुटनों के बल आ जाइएगा। मार्जरी आसन, दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे, दोनों हाथों में भी अंतर रखेंगे, और घुटनों में हाथों में भी अंतर रखेंगे। अब आप पीठ नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ करेंगे, तो फिर गर्दन नीचे, पीठ ऊपर की तरफ करेंगे। बदल बदल कर आसन का अभ्यास करेंगे। बैक डाउनवर्ड, नेक मैक्सिमम अपवर्ड साइड, तो नेक डाउनवर्ड, बैक मैक्सिमम अपवर्ड साइड। जब कभी भी आपको कैमल हार्म, बुफेलो हार्म, लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, हंच बैक, हम्प बैक, पोकर बैक की स्थिति बन रही है, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो साथ में आप इसी का दूसरा एक और आसन करेंगे जिसे कहते हैं टाइगर पोस्चर, जो कि प्री और पोस्ट आपके ऑपरेटिव केसेस की रिकवरी के लिए, या आपको कभी ऑपरेशन की जरूरत ना हो तो आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। टाइगर पोस्चर, एक एक लेग को स्ट्रेच करेंगे और नेक अपवर्ड साइड करेंगे। और आप इसका एक और वेरिएशन चाहते हैं तो एक एक हाथ को आप इस प्रकार से ले जाएंगे। लेग इधर का है तो हेड दूसरी तरफ का है। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में रुके रहना है। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ आसन का अभ्यास करना है, और उसके बाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकार से जाएंगे। अब इसी को आप दूसरे पैर से भी करेंगे।
कि आप दूसरे पैर को भी इस प्रकार से ले जाएंगे, नेक अपवर्ड साइड रखेंगे। टाइगर पोस्चर का अभ्यास है, जो कि स्लिप डिस्क की सर्जरी ना कराने की जरूरत पड़े या आपने करा चुके हैं, वापस से आपको सर्जरी की जरूरत ना हो तो आसन का अभ्यास करेंगे। फिर आप इसका एक सेकेंडरी वेरिएशन और कर सकते हैं कि दूसरे हाथ को भी इस उठाकर ले जाएंगे। इससे आपका बॉडी का लैंग्वेज करेक्ट रहता है, और आपकी बॉडी की लैंग्वेज जब करेक्ट रहती है तो आपका ऑटोमेटिकली कमर तक पूर्ण रूप से मेंटेन मैनेज हो जाता है, दूर होता है। बस ये 2 आसन हो गए, और अब इसी में हम एक तीसरा और आसन करेंगे। के बल हम तीसरा और महत्वपूर्ण आसन करेंगे, जिसे कहते हैं उष्ट्रासन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर ऊंट के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं उष्ट्रासन। और अभी हम करने जा रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन, यानी ऐसा आसन जिसमें आधा ऊंट के समान शरीर की स्थिति को बनता हुआ प्रतीत कराता, उसे कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे, दोनों पंजों में अंतर रखेंगे, हाथों को थाइस पर इस प्रकार से चिपका कर रखेंगे, और अब आहिस्ता 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 दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखेंगे, अंगूठा आगे रखकर अंगुलियां पीछे रखेंगे, और इस प्रकार से बहुत धीरे 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 जितना आप गर्दन को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, बैक को आप जितना पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहेगा कि आपका थाइस पूर्ण रूप से स्ट्रेट लेवल में रहना चाहिए। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ इस प्रकार के आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, बस। और उसके बाद फिर से गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और आराम पूर्वक स्थिति में हाथों को इस प्रकार से थाइस पर रखकर इस प्रकार से आ जाएंगे, और धीरे 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 इस प्रकार से सपोर्ट लेते हुए, सहारा लेते हुए शवासन की स्थिति में आकर लेट जाएंगे। और अब हम करेंगे इनके बाद शवासन का अभ्यास, जिसमें शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देंगे, तनाव से मुक्त कर देंगे, और आप स्वाभाविक अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार शवासन का अभ्यास करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।